अयोध्या में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर महिला हेड कांस्टेबल से बर्बरता करने वाले अनीस को पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इस एनकाउंटर में अनीस के दो साथी आजाद और विशंभर दयाल भी घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन तीनों ने ट्रेन में महिला कांस्टेबल से छेड़खानी की थी। विरोध करने पर महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया था। 30 अगस्त को ट्रेन की सीट के नीचे महिला कांस्टेबल लहूलुहान हालत में मिली थी। अभी भी लखनऊ के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। महिला कांस्टेबल संग हुई इस बर्बर वारदात ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था। तो आइए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी और जानते हैं कैसे बदमाश अनीस हुआ एनकाउंटर में ढेर। दरअसल 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में सीट के नीचे महिला कांस्टेबल सुमित्रा पटेल लहूलुहान हालत में पाई गई थी। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे और नाक व सिर से खून रिस रहा था। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते लखनऊ के जीएमयू रेफर कर दिया गया। जैसे ही ये खबर फैली, बवाल मच गया। पुलिस के आला अधिकारी कांस्टेबल को देखने अस्पताल पहुंचे। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया। इस मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर ने 3 सितंबर की रात को अपने घर पर एक विशेष अदालत बिठाई और ट्रेन में महिला कांस्टेबल के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पहले पीआईएल कराई और फिर इस केस पर देर रात सुनवाई भी की। चीफ जस्टिस ने देर रात बुलाई अपनी स्पेशल बेंच में न सिर्फ नाराजगी जताई, बल्कि स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी कर दिया। साथ ही सोमवार यानी 4 सितंबर 12 बजे दोबारा से इस मामले की सुनवाई का वक्त दे दिया। कोर्ट द्वारा सरकार को कुछ जवाब के साथ हाजिर रहने का आदेश दिया गया। यही नहीं, यूपी सरकार, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों को भी अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया। हालांकि अगले दिन सुनवाई में कोर्ट ने सरकार और रेलवे की जांच पड़ताल पर संतुष्टि जाहिर की। इधर महिला कांस्टेबल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। ऑपरेशन कर उसकी जान तो बचा ली गई, लेकिन हफ्ते भर तक वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी। ऐसे में पुलिस के सामने हमलावरों को खोजना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन पुलिस और एसटीएफ पूरी शिद्दत से लगी रही। वारदात को करीब 3 हफ्ते बीत चुके थे। पुलिस और एसटीएफ अब तक खाली हाथ थी, लेकिन प्रयास जोर शोर से चल रहे थे। इसी बीच महिला कांस्टेबल बोलने की हालत में हुई तो उसने बताया कि हमलावर 2 से 3 की संख्या में थे। इसी के आधार पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मनकापुर और अयोध्या रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी में एक साथ नजर आ रहे 2 संदिग्धों को चिन्हित किया। इतना ही नहीं, हर इलाके के अपने मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। करीब 200 गांवों में नजर टिकाई। स्टेशन के ओवरब्रिज से लेकर रेलवे लाइन के पास आउटर तक एक एक कोना खंगाल मारा। मोबाइल नंबर ट्रेस किए। घटना वाले दिन वारदात स्थल के आसपास जो भी नंबर एक्टिव थे उनकी जांच की। इसी बीच 22 सितंबर को तड़के पुलिस को हमलावरों की लोकेशन मिल गई। दरअसल शुक्रवार तड़के एसटीएफ के आरोपियों के बारे में इनपुट मिला कि वो इनायत नगर में छिपे हुए हैं। घेराबंदी होने पर आरोपियों अनीस, विशंभर और आजाद ने पुलिस वालों पर गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें विशंभर और आजाद घायल हो गए, जबकि इनायत नगर से अनीस भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी की और अनीस को पूरा कलंदर इलाके में घेर लिया। इस दौरान पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, मगर अनीस ने पुलिस की टीम पर गोली चला दी। जवाब में जब पुलिस ने फायरिंग की तो अनीस घायल हो गया। बाद में अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस मुठभेड़ में थाना अध्यक्ष पूरा कलंदर, रतन शर्मा और 2 सिपाही भी घायल हुए। बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष के हाथ में गोली लगी है। उन तीनों का भी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालत खतरे से बाहर है। वहीं इस एनकाउंटर को लेकर एसएसपी ने बताया कि पीड़ित महिला को तस्वीर दिखाकर आरोपी की पहचान कराई गई थी। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम इस पर काम कर रही थी। आरोपियों की सूचना मिलने के बाद जब इनायत नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। दिनांक 29-30 की रात में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला हेड कांस्टेबल को इंजर्ड करने का प्रकरण हुआ था, जिसमें थाना क्षेत्र अयोध्या कैंट जीआरपी में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। अंतर्गत धारा 332, 307, 354 ख में दर्ज किया गया था। दौरान विवेचना इसमें धारा 394 की प्रगति हुई थी। इसी क्रम में एसटीएफ की टीम्स लगी हुई थी। जिला पुलिस के साथ कई सूचनाएं साझा हो रही थी। इसी क्रम में कई टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने जो विक्टिम थी उनको एक फ़ोटो की पहचान करवाई थी, जिसके बेसिस पे फर्दर डेवलप करते हुए अयोध्या पुलिस के साथ उन्होंने सूचना साझा की थी। इसी क्रम में आज एक सूचना में अयोध्या पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम ने थाना क्षेत्र इनायत नगर में एक जगह पर रेड करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया था।
जिसे क्रम में अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में पुलिस टीम 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाई जो कि मौके पे इंजर्ड हो गए थे। एक अभियुक्त मौके से फायरिंग करते हुए भाग गया था। उस उक्त अभियुक्त के लिए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एसटीएफ और पुलिस की टीम लगातार लगी रही। उस उक्त अभियुक्त को थानापुरा के लंदर क्षेत्र में दोबारा पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया, उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, जिसे क्रम में उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके उसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग में उक्त अभियुक्त को गोली लगी थी, जिनको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल इलाज के दौरान एक अभियुक्त अनीश खान सन ऑफ रियाज खान रहने वाला जो हैदरगंज थाना क्षेत्र का है, उसकी मृत्यु हो गई है। 2 अभियुक्त आज़ाद सन ऑफ मुख्तार जो कि हैदरगंज का रहने वाला है और बिशंबर दयाल सन ऑफ प्रेम नारायण जो कि कूड़े भार सुल्तानपुर का रहने वाला है, ये दोनों इंजर्ड है, अंडर ट्रीटमेंट है। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी उससे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम दोनों यहाँ पे लगे हुए हैं और डॉक्टर से बेहतरी इलाज का किया जा रहा है। जैसे प्रगति होती है आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। ठीक है जी। घटना में हमारे एक पुलिस कर्मी भी घायल हुआ जिसका इलाज चल रहा है और उसको हम बेहतर मेडिकल सुविधा, सभी को सबसे अच्छी बेहतर मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बाकी डिटेल आपको अवगत करवाई जाएगा। मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल होने के बाद पकड़े गए, लेकिन एक आरोपी फरार हो गया। उसके लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अधिकारी ने कहा कि इसी दौरान पूरा कलंदर में अनीस नाम के आरोपी के मौजूद होने की सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो उसे सरेंडर करने को कहा। उसने गोली चला दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में गोली चलाई जो अनीस को लगी। इसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अनीस और उसके दोनों साथी 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में चढ़े थे। ट्रेन में रोशनी कम थी। इसी बीच अनीस ने महिला कांस्टेबल से ट्रेन में छेड़खानी शुरू कर दी। वो लूटपाट के इरादे से आया था, लेकिन कांस्टेबल ने उन्हें सबक सिखाना शुरू किया तो बदमाश झल्ला गए। खुद को कमजोर पड़ता देख तीनों बदमाशों ने मिलकर कांस्टेबल पर हमला बोल दिया और उसका सिर खिड़की से लड़ाकर फोड़ दिया। फिर उसके चेहरे पर कई वार कर लहूलुहान कर दिया और आखिर में अयोध्या स्टेशन आने से पहले ट्रेन धीमी हुई तो तीनों बदमाश उतरकर फरार हो गए। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।